Assalamualaikum guys, by this is Nepal. Nepal after Dallas, Nepal turned Scotland into Kathmandu. स्कॉटलैंड को भी काठमांडू बना दिया भाई। ये विजुअल्स, ये पिक्चर्स आप देख रहे हो भाई, ये फैंस जितने हैं, ये नेपाल की ऑडियंस जितनी भी है, ये भाई टीयू स्टेडियम नहीं है, ये काठमांडू नहीं है, ये नेपाल का कोई और दूसरा शहर नहीं है, ये स्कॉटलैंड है। ये स्कॉटलैंड है मेरे भाई। पहले डेलिस, फिर जहां भी गए हैं वहां जाके हमने ये किया है, एंड नाउ स्कॉटलैंड। बहुत बड़ी फैन बेस है, बेस्ट फैन बेस इन द वर्ल्ड, मोस्ट क्रेजीएस्ट फैन। मैंने इनसे ज्यादा नहीं देखे भाई कि ऐसे लवर्स हो क्रिकेट के और अपने फैन, अपने क्या प्लेयर्स को इतना सपोर्ट करते हो। कल का मैच में देख रहा था, नेपाल नेपाल नारे लग रहे थे स्कॉटलैंड के अंदर, हर बॉल पे, हर चौके पे, हर विकेट पे। इवन स्कॉटलैंड वाले वो थे कि यार हम, ये हमारे घर आए हुए हैं या हम इनके घर आए हैं। ढोल लेके खड़े में हैं, बाजे बज रहे हैं। लेकिन एक बड़ी डिसिप्लिन की अच्छी बात कहूंगा कि पहले मैच में जो करण केसी को ये इन्होंने उठाया था, अंदर घुस गए थे, उसके बाद स्कॉटलैंड ने इनको बोला, सबको बोला कि यहाँ नहीं आइएगा, ये ब्रीचिंग हो जाएगी, और जो भी आएगा अंदर, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं ऑब्वियसली भाई, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो जो भी अंदर आएगा फिर वो बैन हो जाएगा। उसके बाद से आपने देखा किसी ने भी ऐसी कोई हरकत नहीं की। लेकिन मैं एक चीज देख के इस बार खुश ये हूं कि इस बार सिर्फ मैं क्राउड के ऊपर बात नहीं करूंगा, नेपाल के कोच ने, नेपाल के प्लेयर्स ने, नेपाली फैंस को इस बार खुशी दी, ये आप मानो। वरना हमेशा वो जो डेलिस वाला था, वर्ल्ड कप था, उसमें हमने कुछ भी नहीं उखाड़ा था, सिर्फ हम फैंस 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 और आईसीसी फैंस के बारे में लिखता था, पूरा इंडियन मीडिया और सब फैंस 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 कर रहे थे। इस बार आई एम वेरी हैप्पी, और मैंने बोला भी था कि भाई अब मुझे ये फैंस की बातें नहीं, अब प्लेयर्स की बातें भी सुननी है, क्योंकि दीज फैंस डिजर्व्स बेटर। वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको भी जीत मिले जितना वो सपोर्ट करते हैं। तो इस बार हमारे प्लेयर्स ने हमें कुछ किया है, बहुत अच्छी बात है। माना फाइनल में जो हो गया, और वो होता है हमसे, उसका हमें और स्टुअर्ट लॉ ने कोई हल निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुश्किल लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप में टॉप 1 पे नहीं आना, वर्ल्ड कप ये क्वालिफायर्स में टॉप 3 पे भी आ गए तो चल गए, तो उसमें कोई फाइनल फाइनल वाला हिसाब नहीं है। लेकिन वी नो कि ये कंपेटिटिव टूर्नामेंट होगा, इसमें वर्चुअल फाइनल, वर्चुअल सेमीफाइनल हो जाता है, और वी नो वर्चुअल फाइनल सेमीफाइनल अगर इनको सिर्फ नाम ही दे दो नॉकआउट है, तो ये हार जाते हैं। ये हांगकांग से भी हारे हैं, ये पीएनजी से भी हारे हैं, ये कुवैत से भी हारे हैं, और ये कुवैत, पीएनजी, यूएई, ओमान, ये सारी टीमें इधर हैं, और कतर वतर भी है इस बार। तो ये सारी टीमें हैं जिनसे हम पहले भी हार चुके हैं, जो हमें टफ टाइम दे चुकी हैं। उनमें से हमको हरा के 5 बड़ी टीमें हैं, जिसमें से 3 पे आना है टॉप 3 पे। तो स्टुअर्ट लॉ ने या तो नई टीम बनानी होगी, या नॉन परफॉर्मर्स को, चोकर्स को बाहर करना पड़ेगा, वो उनके ऊपर है। बट अभी मैं क्राउड की जैसे बात कर रहा था, क्राउड को हमने पूरा दोबारा मजा दिया है, थैंक्स टू स्टुअर्ट लॉ, थैंक्स टू ऑल द प्लेयर्स। अपने सब डिजर्व करते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें ओडीआई के गेम्स जीतने थे, टी20 में हम हारे हैं, मसला नहीं, और वैसे भी हारे नहीं है हम भाई, 2 जीते। स्कॉटलैंड भी कोई तोप नहीं था, स्कॉटलैंड भी 2 जीता 2 हारा, हम भी 2 जीते 2 हारे, नीदरलैंड भी 2 जीते 2 हारे, तो हमने इक्वल परफॉर्मेंस दी। बट बिकॉज ऑफ द रन रेट हम हार गए, बिकॉज ऑफ द रन रेट नेदरलैंड हार गया, बिकॉज ऑफ द रन रेट क्या नाम है, नेदरलैंड जीत गया। अगर हम 98 वाला टारगेट को 6-7 ओवर में चेस कर देते तो आज ट्रॉफी हमारी होती। 98 वाला टारगेट हम आखिरी ओवर तक गए और 8 विकेटें गवा दी, वहां हमने बर्बादी की। अगर हम ऐसा ना करते, कल हारने के बावजूद भी ट्रॉफी हमारी होती। और नेदरलैंड्स भी सेम पॉइंट्स पे जितने स्कॉटलैंड के, ट्रॉफी जिसने ट्रॉफी जीती है उसके भी पॉइंट सेम है, नेदरलैंड के भी सेम है, हमारे भी सेम है, तो तीनों इक्वल है। ये ट्रॉफी तीनों को बांट दो, तीनों डिजर्व करते हैं, बट रन रेट के ऊपर उनको मिल गया। लेकिन फैंस की जहां तक बात करें, फैंस ने जितना मजा दोबारा किया है, और स्कॉटलैंड में देखो, स्कॉटलैंड, यूके के अंदर आप कहीं भी मैच देखो, वाइब डिफरेंट है। यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इधर आपका जितने भी फैंस है, और क्योंकि मैं इधर का नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा फैंस है पूरे यूके के अंदर, नेपाली, नेपाली बहुत है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, और न्यूजीलैंड में बहुत है भाई। न्यूजीलैंड में बहुत देसी है यार, आपकी सोच है, पाकिस्तानी इंडियन भी बहुत है वहाँ। उसके अलावा अब न्यूजीलैंड से हमारी कोई ऐसी सीरीज है नहीं कि वहां कुछ पता लगे। साउथ कोरिया में भी, जापान में भी है, लेकिन उनसे हमारे मैचेस होते नहीं, उनके मुल्क में होते नहीं। अगर साउथ कोरिया की कोई टीम होती, मैं कहता हूँ भर जाता स्टेडियम। इस जापान में होती, भर जाता स्टेडियम। लेकिन भर जाता क्या, ये फैंस ने बोला चांद पे बुला लो, वहां भी आ जाएंगे।
उन्होंने कहा चांद पे मैच करा लो आईसीसी, हम वहां भी आ जाएंगे। तो ये फैंस वो वाले नहीं है कि यार सेलेक्टिव सेलेक्टिव जगहों पे हो, आप कहीं भी मैच करा लो। जिम्बाब्वे गए थे, हरारे के अंदर देखा था ना नेपाली ऑडियंस बैठी हुई थी। जब मेरा पोर्टल और मेरा आसिफ ने कोई पार्टनरशिप की थी 150 प्लस की, 99 पे पोर्टल आउट हुआ था, वहाँ फैंस थे। ओमान जाते हैं वहाँ फैंस होते हैं, उसके बाद यूएई जाते हैं वहाँ फैंस होते हैं। अभी स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड को नेपाल बना दिया। मतलब जहां जाते हो उसको आप टर्न आउट कर देते हो। इवन इंडिया में मैच होगा ना, मैं लिख के कहता हूँ इंडिया में भी नेपाली ऑडियंस होगी। इंडिया में सबसे पहले तो नेपाली हैं वहां पे, दूसरा जाना उनके लिए इजी, वो बस पकड़ेंगे पहुंच जाएंगे, इतना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इंडिया आपको पता है मैच नहीं करना चाहता। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश में करा लो, अफगानिस्तान में करा लो, इवन पाकिस्तान में करा लो, अब भाई इधर मुल्तान में आए नो, मुल्तान में आना बड़ा मुश्किल है। नेपाल का पूरा रूट बहुत घूम घाम के, नेपाल का पाकिस्तान का अगर मैच नेपाल के साथ इस्लामाबाद में हो ना, तो नेपाली जल्द आराम से आ सकते हैं, इतना इशू नहीं। मुल्तान का बड़ा लंबी ख्वारी है, और उस टाइम पे मुल्तान का वेदर भी बड़ा हॉट था, और मैंने देखे तो बहुत सारे उस वक्त फैंस थे, वहां भी फैंस आए हुए थे। मैंने देखा, मैंने कहा व्हाट द हेल यार, ये क्या सीन है। तो दुनिया को फिर उन्होंने बताना शुरू किया है कि भाई साहब हम आएंगे। लेकिन मैं एक चीज से खुश हूं कि फाइनली फैंस को खुश करके भेजा है। हम ओडीआई में टॉप पे आए, T20 के अंदर हम सेकंड नंबर पे, रन रेट की वजह से सेकंड पे, वरना पॉइंट्स में इक्वल है। लेकिन हमें पता है आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर लो रन रेट पे बाहर हो जाते हैं। भाई हम पाकिस्तान का, हमें पता है वर्ल्ड कप 2019 पे हमने इंग्लैंड न्यूजीलैंड, जिन्होंने फाइनल खेला है ना, इंग्लैंड न्यूजीलैंड, उसको पाकिस्तान ने बीट किया था वर्ल्ड कप 2019 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर ही। लेकिन रन रेट पे हम 5 पे रह गए, न्यूजीलैंड 4 पे रह गए। वो 4 वाला फाइनल खेल गया, हम बाहर हो गया। वरना वो 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान का था, वहां मुझे मेरा दिल जो टूटा था वो मुझे आज भी याद है। देखो ना, 19 की बात आपको बता रहा हूँ, 6 साल पुरानी। तो रन रेट ने हमें बड़ा मायूस किया। ये जो रन रेट है, ये रन रेट ऐसा नहीं है कि रन रेट को इजी ले लिया, नहीं नहीं, रन रेट भी मेंटेन करनी पड़ती है भाई। रन रेट के चक्कर में लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं, हमें पता है इस चीज का गम। तो ये जो नेपाल अगर सेकंड पे आया तो उसको सेकंड ही बोलेंगे, फर्स्ट नहीं बोलेंगे। रन रेट के चक्करों में भाई आईसीसी के रूल्स हैं, क्या करें भाई, रन रेट भी कोई चीज है तो रन रेट मेंटेन करनी होती है। इसलिए स्टुअर्ट लॉ एंग्री थे कि भाई साहब ये जो 98 का टारगेट है, ये 19वें ओवर में चेस कर रहे हो, 8 विकेट कमा के, ऐसा नहीं होता। 10 ओवर में चेस कर लेते, 12 ओवर में, 15 ओवर में भी कर लेते, तो आज लंका हमारी, लंका दूसरे की बच जाती, और हमारा झंडा लहराते हुए हम ट्रॉफी लेके घर आ जाते। बट कोई बात नहीं, जीत लिया है, कोई ऐसा बात नहीं। असल तो हमें CWC लीग 2 में अच्छा करना था, वहां अच्छा किया, फैंस ने सपोर्ट किया, फैंस को हमने रिजल्ट दिए। इससे बड़ी जीत कुछ नहीं हो सकती है। स्टुअर्ट लॉ एरा जस्ट स्टार्टेड, एंड आई वांट के स्टुअर्ट लॉ आगे जाके और भी बहुत ब्रेव डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट आई वांट पारस खाड़का एंड आई वांट कैन बोर्ड टू सपोर्ट हिम ब्लाइंडली। सीधी बात, ब्लाइंडली जो वो मांग रहे हैं वो आपने देना है। उनका 2 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 2 साल तक जो वो कह रहे हैं आपने वो करना है। अगर आप अपनी मनमानियां करोगे, नहीं नहीं ऐसे चलना है, ये होगा वो होगा, फिर वर्कआउट नहीं कर सकती चीजें, फिर आपके लिए बड़े मसले हो सकते हैं। कोच को फ्री हैंड आपने देना होता है, कैप्टन को फ्री हैंड देना होता है। बट हमारा कैप्टन अग्रेसिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना कैप्टन मैंने देखे भाई, इमरान खान पाकिस्तान का कैप्टन था, मैं लड़के लड़के लेता था अपने। अगर इमरान खान को पता है कि भाई ये लड़का मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा, लेकिन कोच ने उसको सेलेक्ट नहीं करना, या सेलेक्टर ने सेलेक्ट नहीं किया, वो लड़ जाता था। क्या वो, क्या उन्होंने कहा भाई ये खेलेगा, वरना ऐसी तैसी में जाओ। ये होते हैं भरम कैप्टन की। अब जो आके मुझे मम्मी डैडी बच्चे लिखते हैं ना आगे कि यार कोच का डिसीजन है बॉलिंग करना, तो पॉडल की थोड़ी गलती है। कोच ने बोला था कि सुपर ओवर में कौन खेलेगा, पॉडल की थोड़ी गलती है, कोच की वजह से ये हो गया। अबे तो पॉडल का अगर काम ही नहीं है, उसके अंदर इतना तप्पड़ नहीं है कि जाके बोले नहीं भाई मुझे अपने प्लेयर का पता है ना। भाई लीडर ये होता है। इवन बबूमा इज बेटर कैप्टन यार, बबूमा ने जिता दी WTC उनको चोकर्स, उसने उसने लड़ाया भाई, वो मुझे ये लड़के चाहिए। सिर्फ फाइनल में जो लड़के खिलाए, आपकी सोच है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो लड़ा है, तो खुद भी तो परफॉर्म करना होता है ना। तो ये चीजें हैं। बट भाई फैंस ने मजा एंजॉय किया, एंड आई होप कि अब नेक्स्ट सीरीज यूएई के अंदर है। फिर यूएई के अंदर जो हमारा वो मैचेस हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मैं कहता हूँ स्टेडियम भर जाएगा। स्टेडियम ऐसा भरेगा, उसी दौरान यूएई की सीरीज हो रही होगी अफगानिस्तान वगैरह से, मैं कहता हूँ वहां पे क्राउड ही नहीं होगा जितना क्राउड यहाँ होगा। जितने भी लोग अभी से यूएई के टूर पकड़ लो भाई, भागो फटाफट भागो। मिलते हैं भाई, मजा आया सब चीज देख के। टूर वॉज एक्सेप्शनल। इस टूर का क्लियर कट विनर नेपाली है, और इस टूर की
अगर फैन बेस की बात करें तो क्लियर कट विनर नेपाली ऑडियंस है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।